किसी ने कहा ऊपर से फाटक तोड़ दिया जाए, मतलब कि सब अपनी अपनी सलाह दे रहे थे, पर सेठ जी यह नहीं करना चाहते थे। गणेश जी का मुकुट तो उतार ही दिया गया था, तब भी मूर्ति की ऊंचाई अधिक थी, मतलब कि मुकुट उतारने के बाद भी मूर्ति की ऊंचाई अधिक ही थी, कम नहीं हुई। 15 मिनट यूं ही निकल गए। शहर भर की मूर्तियों के साथ जुलूस फाटक के बाहर आ पहुंचा था और इसी का इंतजार था कि कब इस मंदिर की मूर्ति निकले और जुलूस जुलूस आरंभ हो। सुरेश अपने पिताजी के पास खड़ा होकर बोला, पिताजी यह जुलूस क्यों रुका है? ट्रक बाहर क्यों नहीं निकलता? सुरेश के पिताजी ने सुरेश को सारी बात बताई, कंधे पर बिठाकर फाटक और मूर्ति को भी दिखाया। क्योंकि सुरेश बहुत छोटा था, उसको दिख नहीं रही थी, तो उसके पिताजी ने उसको कंधे पे बिठाया मूर्ति दिखाने के लिए। सुरेश जरा चुप रहकर बोला, पिताजी ट्रक बाहर मूर्ति के साथ ही निकल सकता है। सुरेश के पिताजी बोले, बेटा कैसे निकलेगा? सब लोग इतने यत्न कर चुके हैं, मतलब कि कोशिश कर चुके हैं, यहाँ असंभव है जी, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता सुरेश। सुरेश बोला, पिताजी सुनिए तो मेरी बात। और सुरेश उनके कान में बुदबुदाए, यानी कि कान के पास आकर उनके कुछ बोला। उसकी बात सुनकर पिताजी सोचने लगे। सुरेश बोला, पिताजी क्या ऐसा नहीं हो सकता? पिताजी मुस्कुराए और सुरेश का हाथ पकड़कर बोले, चलो बेटा सेठ जी के पास चले। सेठ जी माथे का पसीना पोंछ रहे थे, यानी कि परेशान थे, तो उनके माथे पे पसीना आया तो बार बार उसको पोंछ रहे थे। सुरेश और उसके पिता सेठ के पास आए। सेठ जी मेरा बच्चा सुरेश आपसे कुछ कहना चाहता है। सेठ जी थोड़ा मुंह बिचका कर बोले, मतलब कि मुंह बना करके, इस समय यहाँ क्या कहना चाहते हो? कौन बोले ऐसा? सेठ जी बोले। आगे सुरेश अपनी मीठी बोली से बोला, सेठ जी इस ट्रक के पहियों में से यदि हवा कम कर दी जाए तब ट्रक नीचा हो जाएगा। अब देखिए छोटे बच्चे की सूझबूझ कैसे उसने समझदारी से काम किया कि ट्रक की हवा निकाल दिया जाए तो ट्रक नीचा हो जाएगा, मूर्ति फौरन फाटक से निकल जाएगी। इस प्रकार से ये सब बातें किसने बोली? सुरेश ने बोली। किससे बोली सब बातें? सेठ जी से। पास में खड़े कुछ लोग तो सुरेश की बात सुनकर हंसे, मतलब कि उसकी हंसी उड़ाने लगे कि कैसी पागल हो, ऐसी बातें कर रहा है। सेठ जी ने बात ठीक से नहीं सुनी, बोले, क्या कह रहे हो बच्चे? सुरेश ने सारी बात फिर से दोहराई, मतलब कि फिर से वो सब बातें बताने लगा कि ऐसा कर लो। ड्राइवर ने सुरेश की बात सुनी, मतलब कि ड्राइवर ने उसकी बात सुनी कि हाँ ये बच्चा सही तो कह रहा है, और बोला यहाँ तो बहुत आसान तरीका है। और बस ड्राइवर कूद कर बोला, काम बन गया सेठ जी। सेठ जी के चेहरे पर मुस्कान की लहर दौड़ गई। ड्राइवर ने पहियों की डिबरी ढीली कर दी। हवा निकालने के लिए क्या किया उन्होंने? पहिए की डिबरी ढीली कर दी। गेट पर खड़े हुए आदमी गौर से नीचे होती हुई मूर्ति को देख रहे थे। जब पहिए की हवा निकल गई तो मूर्ति भी नीचे होने लगी, क्योंकि ट्रक नीचा हो गया। मूर्ति के फाटक से नीचे होते ही ऊपर चढ़े आदमी खुशी से चिल्लाने लगे, बस निकल गई, बस निकल गई। क्या निकल गई? मूर्ति। ड्राइवर ने ट्रक स्टार्ट किया और शीघ्र ही ट्रक फाटक के बाहर हो गया। सेठ जी की प्रसन्नता का पारावार ना रहा, यानी कि खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने सुरेश को गोद में उठा लिया। खुशी के कारण उन्होंने क्या कर, जल्दी से सुरेश को गोद में उठा लिया। सारी सारी भीड़ सुरेश को देखने आगे बढ़ी जा रही थी कि ये छोटे से बच्चे ने कितनी अकल से काम किया है, जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे थे। उधर ड्राइवर पहियों में फिर से हवा भर रहा था। पहले हवा हवा को कम कर दिया, हवा निकाल दी गई इससे कि मूर्ति निकल जाए। अब मूर्ति बाहर आ गई तो फिर पहिए फिर दोबारा से पहियों में हवा भर दी और सेठ जी ने गणेश जी की मूर्ति के पास रखे सजे हुए स्टूल पर सुरेश को माला पहनाकर बिठा दिया। 4 बज चुके थे और शीघ्र ही जुलूस तैयार हो गया। सेठ जी ने सुरेश के पिताजी का हाथ पकड़कर चल रहे थे। सारी भीड़ दोगुने जोर से चिल्ला रही थी, मतलब कि चिल्ला रही थी जोर जोर से, गणेश जी बाबा की जय, गणपति बब्बा मोरिया, गणेश जी की जय, गणेश जी की जय। इस प्रकार से आज का पाठ आपने गणेश जी महाराज का सुना, पढ़ा, समझा और सुरेश की बातों को ध्यान से सुना कि सुरेश ने अपनी अकल से किस प्रकार से बड़े काम को आसान से कर दिया। तो लास्ट में आप देखिए, बुद्धि के बल से
सभी बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल निकाला जा सकता है।